आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान। आज का वचन में जाएंगे, बुक ऑफ साम्स 27 वर्स 1। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये दावीद का गीत है, ये दावीद का संगीत है। ये दावीद आज रहेगा, ये दावीद ये कोरोना वायरस को क्या नहीं करेगा, डरेगा नहीं। दावीद कहता है, क्या कहता है, मैं ये वायरस को साथ नहीं डरूंगा, मेरे जीवन को दृढ़ गढ़ है मेरा परमेश्वर। तो वो समय है दावीद, मैं किसको कुछ भी कार्य को नहीं डरेगा करके बोल के रखे गया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज वो रहेगा, वो ये बीमारी के, ये कोरोना को, ये वायरस को वो कभी क्या नहीं करेगा दावीद, डरेगा नहीं, प्रेज द लॉर्ड। डरेगा नहीं। कितना भरोसा देखो परमेश्वर के ऊपर दावीद का। वो समय भी ऐसा दावीद का जीवन में अनेक ऐसा संकट आया होगा, सीजन आया होगा, दुख आया होगा, दर्द आया होगा। इसके लिए दावीद कहता है, मैं किसको नहीं डरूंगा, मेरा को जीवन दिया परमेश्वर के ऊपर मैं भरोसा करता हूँ। तो वो जानता है, क्या जानता है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने लोग को कभी वो क्या नहीं देगा, दुख नहीं देगा, वो जानता है। इसलिए वो कहता है साम्स 27 वर्स 3, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हिया बांधे निश्चिंत रहूंगा। परमेश्वर के ऊपर दावीद को कितना बड़ा भरोसा देखो, कितना विश्वास देखो, इतना बड़ा भरोसा दावीद के हृदय में रहने के कारण वो भी मेरा विरोध युद्ध करने के लिए बड़ा एक सेना आने दो, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। तो आप और मैं भी जानना चाहिए, परमेश्वर को ऊपर भरोसा करने लोगों कभी लक्षित होने की परमेश्वर नहीं देगा, कभी लक्षित होने की नहीं देगा। रोमन में लिखा है, रोमन 10 वर्स 11, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, कोई वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेगा उसको कभी लज्जित होने को परमेश्वर नहीं देगा। थैंक यू जीसस। ये रहस्य को दावीद वो समय है पहचाना,
इसके लिए वो कहता है कोरोना बीमारी आने दो, बड़ा एक युद्ध करने के लिए एक सेना मेरे विरोध आने दो, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा मेरा परमेश्वर के ऊपर है। वो मेरे को कभी लचत होने को नहीं देगा। हम परमेश्वर का लोगों का जीवन में, बाइबल किसका आत्मा है वो लोग के जीवन में ये भरोसा रहना बहुत बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया है, हमारा परमेश्वर कभी हमको लचत होने को नहीं देगा। ये विश्वास पहला हमारे जीवन में रहना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो परमेश्वर ये तकलीफ का समय, ये बुरा समय है, उसके ऊपर भरोसा करने लोग उसको तंबू में छुपा कर रखकर वो संभालने वाला है। उसका छाया में छुपा कर रखे संभालने वाला है, उसका लहू से छुपा कर रखे संभालने वाला है। याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। उसके ऊपर भरोसा करने लोगों को कौन सा भी बड़ा संकट का समय रहने दो, वो लोग को परमेश्वर उसका तंबू में छुपा कर रखेगा, उसका छाया में छुपा कर रखेगा, उसका लहू में छुपा कर रखेगा, बट छुपा कर रखे तेरे को संभालेगा। Psalms 27 verse 5, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में, विपत्ति का दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दावीद क्या रीजन वो कहता है, पर मैं नहीं डरूंगा, युद्ध करने के लिए बड़ा सेना आएगा तो भी नहीं, मैं नहीं डरूंगा। वो सेना मेरा परमेश्वर किधर छुपा कर रखा, वो उधर पहुंच ही नहीं सकता है, उधर वो पहुंच ही नहीं सकता है। वो भरोसा दावीद को हृदय में, दावीद इतना बड़ा विश्वास करता था परमेश्वर के ऊपर, बड़ा सेना भी आने दो, परमेश्वर मेरे को उसका छाया में, उसका तंबू में मेरे को छुपा कर रख देगा। एक तूड़ कर ये लोग परेशान हो जाएंगे। इसके लिए वो कहता है मैं नहीं डरूंगा। परमेश्वर को पर भरोसा करने लोग कभी लज्जित नहीं होएगा, वो कहता है। तो इसके लिए वो कहता है Psalms 27 verse 4 पढ़ो। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। इसके लिए मैं परमेश्वर से एक ही बात को मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर, मेरा जीवन पर यहोवा के भवन में, परमेश्वर का भवन में रहना पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। हालेलुया। इसके लिए दावीद कहता है मैं परमेश्वर का बस एक ही बात मानूंगा, उसको ऊपर ध्यान रखूंगा। परमेश्वर मेरे को उसका मंदिर में, उसका संदूक में मेरे को रखना चाहिए। उधर मैं परमेश्वर का महिमा को देखने के लिए मैं आशा करता हूँ। एक राजा है, एक राजा को आशा उसका पैलेस के ऊपर रहना चाहिए, उसका धन दौलत के ऊपर रहना चाहिए। लेकिन ये दावीद राजा का आशा परमेश्वर का मंदिर के ऊपर, परमेश्वर का प्रसन्न के ऊपर, परमेश्वर का वचन के ऊपर, परमेश्वर का महिमा के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर ध्यान करने के लिए ये दावीद राजा आशा करता है। एक राजा का आशा क्या हो सकता है? वो कितना बड़ा पैलेस में वो रहता होगा, कितना सुंदर बेड में वो सोता होगा, चारों ओर सर्वेंट्स, रिच राजा मतलब क्या है। लेकिन ये राजा का आशा देखो, ये दावीद राजा का आशा एक बात, उसका पीछे वो ध्यान करता है, मैं मेरा जीवन रहता है, परमेश्वर मेरा अंदर मेरा श्वास रहता है, मैं परमेश्वर का मंदिर में वास करने के लिए मैं उसको प्रेम यत्न करते रहूंगा।
उधर रह के परमेश्वर का महिमा को देखने के लिए मैं आशा करता हूँ। Yes, Lord. Yes, ये दावीद राजा का आशा। Yes, Lord. हमारा आशा कैसा है? हमारा आशा आज भी दुनिया में कैसा रहता है? हमारा आशा अलग अलग रीत से। हमको कभी काम मिलेगा, हमको कभी अच्छा पोजीशन मिलेगा, हमको कभी शादी होएगा, कभी हम घर लेगा, कभी हम लोन क्लियर करेंगे। ये हमारा टेंशन, ये दुनिया इसमें रहता है, आत्मरिक से नहीं होता है। लेकिन ये दावीद को, ये सब राजा को सब कुछ रहने के बाद भी उसका आत्मा के लिए प्रे करता है। Yes. आत्मा को और आत्मा पाने के लिए वो आशा करता है, आशा करता है। वो Yes. कहता है वचन में, क्या कहता है? 8 पढ़ो, Psalms 27 verse 8। तूने कहा है, आपने कहा है, परमेश्वर आपने कहा है, मेरे दर्शन के खोजी हो, हाँ इसीलिए इसलिए मेरा मन हाँ। तुझसे कहता है, हाँ हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। हालेलुया। होशाना। मेरे मुंह को खोज में रहो करके आप कहता था प्रभु, इसके लिए मैं हमेशा आपका मुंह को खोज में मैं रहूंगा। Yes, Lord Jesus, yes, हाँ। Lord. ये मेरा मुंह को देखने वाला कभी क्या लक्षित नहीं होएगा। परमेश्वर कहता है वो खाली दावीद के लिए नहीं, हम सबके लिए। Yes, Lord, thank you. लेकिन हम अनेक लोग वो बात को भूल जाता है, लेकिन दावीद भूला नहीं है। दावीद कहता है वो बात को बार बार, मेरा मन कहता है, आपने बोला था मेरा मुंह को खोज में रहो करके, वो बात को बार बार मेरा मन याद कराता है प्रभु। Yes, Lord. इसके लिए मैं मेरे को आपको खोज में रहूंगा। Yes, Lord. वो बात हम सबको परमेश्वर पिता कहता है। उसको मुंह को देखने वाला कभी लक्षित नहीं होएगा, परमेश्वर कहता है। फिर भी हमारा खोज किसके ऊपर रहता है? ये दुनिया के चीज के ऊपर रहता है। अच्छा काम है और अच्छा काम मिलने के लिए हम आशा करता है। 2 बेडरूम हॉल किचन है, 3 बेडरूम हॉल किचन का हम आशा करता है। कुछ अलग चीज में हम ये दुनियादारी में हमारा आशा बढ़ता है, आत्मरिक से हमारा आशा नहीं बढ़ता है। हमारे मन में हमेशा ये आशा रहना चाहिए, एक ही बात मैं आपसे मांगता हूँ प्रभु, उसके ऊपर मैं इतना करूंगा, आपका मंदिर में रहने के लिए आशा करता हूँ, आपका महिमा को देखने के लिए मैं आशा करता हूँ। हमारे मन में ये आशा रहना बहुत जरूरी है। ये आशा मन में आना लगता है, ये रूप हमारा जीवन में आना लगता है, ये दुनिया का चीज हमारे लिए कुछ भी नहीं। Yes, Lord Jesus. ये दुनिया का हर चीज किसका है? परमेश्वर का। ये विचार, ये आशा, ये प्रेम हमारे अंदर आना लगता है, एक महिमा भरा जीवन हमारे जीवन में अपना आप उर्पण होना लगता है। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. लेकिन हम ये माताल कैसा अनेक कार्य के बारे में चिंता है, ये दुनिया का अनेक कार्य के बारे में हमारा विचार है, ये दुनिया में अनेक कार्य के पीछे हमारा मन भागता है। लेकिन हमारा परमेश्वर ये सब पाने के लिए हमारे लिए क्या वचन दिया है उसको हम भूल जाता है। हमारे मन में ये याद रहना चाहिए, कैसा दावीद कहता है 27:4 में वो कहता है, परमेश्वर से मैं एक ही मांगूंगा, उसके खोज में रहूंगा। Yes, Lord. परमेश्वर का महिमा को देखने के लिए उसका मंदिर में बना रहूंगा। Yes, मेरा Lord. जीवन रहने तक मैं उधर ही बना रहूंगा। Yes, Lord Jesus. ऐसा हमारे मन में एक विश्वास बढ़ना लगता है, हर चीज हमारे जीवन में इजी मिल जाता है, इजी मिल जाता है। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, होशाना। क्योंकि परमेश्वर आने के समय हम नजीक आ गया है। हर जगह में देखो, कभी युद्ध होएगा मालूम नहीं, बिहार में देखो, यूपी में देखो, और किधर नेपाल में देखो, लोग कितना लोग का घर गया, कितना लोग कपड़ा गया, कितना लोग रहने की जगह नहीं, कितना लोग खाना नहीं, कैसा कैसा लोग कैसा ना इधर का ना उधर का बन गया। कितना वायरस डे बाय डे, कोरोना वायरस देश में बढ़ते जा रहा है।
हम आशा करते हैं ये कोरोना वायरस कभी निकल जाएगा, कभी हम वापस वो स्टेटस में आएगा, कभी हम ऑफिस को जाएगा, कभी हमारा बोनस मिलेगा, कभी हमारा इंसेंट मिलेगा, हम आशा करता है। लेकिन हम उधार पाकर कितना साल हो गया, हमारे जीवन में चेंज आया क्या? हम ये कोरोना चेंज होने के लिए आशा करता है, ये वायरस निकल कर जाने के लिए आशा करता है, लेकिन हम उधार पाकर कितना साल हो गया, हम बिलीवर बनकर कितना साल हो गया, हमारे जीवन में बदलाव आया क्या? लेकिन हम आशा क्या करते हैं? कोरोना जाने दो, कोरोना वायरस निकल कर जाने दो। हम बदलना बहुत बहुत जरूरी है। ये सब सिचुएशन परमेश्वर दुनिया में लेके आते हैं, क्यों? उसको देख के तुम परमेश्वर को प्रेम करो। हम परमेश्वर का लोगों को परमेश्वर आज तक कितना अच्छा तरफ से सुंदरी से वो संभालता है। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord. कुछ भी चीज को कमी नहीं है ऐसा परमेश्वर, ऐसा वो दावीद कहता है युद्ध का समय है। Yes Lord, yes Lord. युद्ध का समय आपका तंबू में मेरे को छुपा कर आप रखेगा करके। ये बीमारी का समय है, ये कोरोना वायरस का समय है। Yes Lord. हमारा परमेश्वर हमको उसको लहू से छुपा कर रखा है। Thank you Jesus. इसके लिए हम आज भी डर नहीं, हम शांति में रहता है। Yes Lord, yes. हमारे क्या चाहिए मिलता है। Yes Jesus. मिलता Thank है। you Lord, thank you. क्यों? हमारा अच्छापन नहीं, हमारा परमेश्वर अच्छा है। Praise the Lord, thank you Lord. हमारे जीवन में आते हैं हर तकलीफ को, हमारे जीवन में आते हैं हर दुख को, हमारे जीवन में आते हैं कमीपन को, ये सब परमेश्वर वो दिन क्रूस पर ले लिया है। Yes Lord. ले लिया है। वो विश्वास तुम करेगा, तुम्हारे जीवन में कभी कुछ चीज को कमी नहीं होगी। Praise the Lord. कभी कुछ चीज को कमी नहीं होगा। Thank you Jesus. ये बड़ा बड़ा बीमारी को भी परमेश्वर वो दिन क्रूस पर तेरे लिए ले लिया है। Yes Lord, yes Lord. वो जानता है, वो समय वो जानता है, ये सब आएगा, अकाल आएगा, क्ले आएगा, तिकलियां आएगा, भूकंप आएगा, युद्ध होएगा, पानी आएगा, परमेश्वर सब जानता है। Yes Lord. आज हम क्या क्या अच्छा पाया है, वो क्या क्या आज हमारा दुख आने क्या है, वो सब दुख के यीशु वो दिन ने ले लिया है क्रूस Yes पर। Lord ले लिया है। Jesus. Thank you Lord. इसके लिए वो लहू से इतना पावर है, Yes Lord. हम उसको पर 100% भरोसा कर सकता Yes है। Jesus. Yes भरोसा कर Lord. सकता है। Yes Lord. वो उसके लिए ताबीद कहता है मैं नहीं डरूंगा, वो कोरोना रहने दो, वो युद्ध रहने दो, बड़ा बड़ा सेना आने दो, Yes. मैं नहीं डरूंगा। Praise the Lord. मेरे मन में एक ही विचार है, परमेश्वर का खोज में मैं रहूंगा। Yes Lord Jesus. Yes. परमेश्वर का वचन को ऊपर, परमेश्वर का वाचा को ऊपर, परमेश्वर का प्रॉमिस को ऊपर, Yes Lord. परमेश्वर का प्रेम को ऊपर, परमेश्वर का लहू को ऊपर, परमेश्वर का आत्मा को ऊपर मैं खोजने रहूंगा। Yes Lord Jesus. खोजने रहूंगा, Yes Lord. मैं नहीं डरूंगा। दावीद कहता है ऐसे हम भी हमारे जीवन में हम ये कोरोना जाने दो, कोरोना जाने दो बोलने में हम क्या करने क्या है, हम भी बदलना क्या है। हम ये सब देख कर देखो रास्ता में जा रहे हैं, एक लड़का बिना दो पैर का बिना बैठकर भीख मांगता है, क्यों? परमेश्वर वो रखा है तेरे नजर में दिखाता है, तुम उसको देख के परमेश्वर का धन्यवाद करो, धन्यवाद प्रभु आपने मेरे को दो पैर दिया है। Yes Lord Jesus. कितना लोग को आई ने आग नहीं है, धन्यवाद प्रभु मेरे को दोनों अच्छा अच्छा आग दिया है। इसके लिए तो परमेश्वर तेरे बीच में ऐसा लोग बिठाया है। Yes Lord. तुम देख के तुम्हारे परमेश्वर को धन्यवाद करे। Yes Lord. Thank तुम you. उसको देख के तुम्हारे बन्ने परमेश्वर को धन्यवाद करे। पारस में कितना लोग नाश हो रहा है, वो देख के तुम परमेश्वर को धन्यवाद करो। Yes Lord. कितना लोग को खाना नहीं, कितना लोग को घर नहीं, कितना लोग को कपड़ा नहीं है, वो देख के तुम परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए तो परमेश्वर तुमको उसका संदूक में रखा है, उसका लहू से छुपा कर रखा है। Yes, thank you Lord. हमारे जीवन में कुछ ही चीज को कमी नहीं किया है। क्या करने के लिए? तुम धन्यवाद करने के लिए। Praise the Lord. हम हमेशा उसको धन्यवाद करने के लिए, Yes Lord. वो क्या नहीं हमारे जीवन में कमी किया उसको बोलकर हमारा परमेश्वर को ऊपर कुरकुराहट करने के लिए नहीं, गुस्सा करने के लिए नहीं।
वो इतना सिर कैसा ये पिता के रूप से उठा कर आया, वो याद कर कर उसको धन्यवाद करना Yes, Lord. चाहिए। Thank you. अब उसका महिमा को हमारे समय देखने के लिए हम क्या करना चाहिए? खोज आशा में। खोज में रहना चाहिए। तो वो खोज में रहने के समय है, हम उसका वो आने के समय है, उसका बढ़ोतरी है, बढ़ाई है, बढ़ाई है। बाइबल में यप्पता करके एक आदमी है, वो यप्पता उसका भाई लोग उसको भगा दिया था, रिजेक्ट किया था। क्यों? ये रहेगा तो इधर हमारा साथ हमारा प्रॉपर्टी में शेयर मांगेगा करके भाई को भगाया था। लेकिन ये पता भाग है, पूरा लोग के साथ मिलकर युद्ध कर युद्ध में सामर्थ्यवान बन गया। अभी ऐसा समय है, इस्राएल के ऊपर अमोनिया लोग युद्ध करने के लिए आ रहा है। अभी इस्राएल पुत्र को अमोनिया लोग के साथ युद्ध करने की नहीं होता है, तो वो लोग को ये पता भी याद करता है। तो ये पता रहेगा तो हमारे लिए युद्ध कर सकता है। ये पता को और चाहता है। ये पता कहता है तुम लोग मेरे को लीडर बनाएगा तो मैं तुम लोग के लिए युद्ध करेगा। तो ये वो क्या करके वो लोग उसको लीडर बनाता है। लीडर बनाया करके इमीडिएटली ये पता युद्ध के लिए नहीं भागता है, परमेश्वर का सामने बैठता है, Praise the Lord. परमेश्वर से बात करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर से उसका मन का हर बात को कहता है। एक समय था प्रभु, ये लोग मेरा भाई लोग मेरे को भगाया था। क्या बोलकर भगाया था? वचन में देखेंगे, जजेस 11:1-2। यप्पता नामक हाँ गिलादी बड़ा शूरवीर था, हाँ और वह वैश्या का बेटा था। और गिलाद से एप्ता उत्पन्न हुआ था। हाँ गिलाद को हाँ स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए, हाँ और जब वे बड़े हो गए हाँ तब यप्ता को यह कहकर निकाल दिया, तू तो पराई स्त्री का बेटा है। हाँ इस कारण हमारे पिता के घराने में हाँ कोई भाग न पाएगा। हालेलुया होसाना, हालेलुया। होसाना। क्या कर दिया देखो ये पता को, ये भाई लोग ये हमारे साथ रहेगा, इसको क्या देना पड़ेगा? हमारे पिता को प्रॉपर्टी देना पड़ेगा, शेयर देना पड़ेगा। इसके लिए ये पता को ये लोग को क्या कर दिया था? भगा दिया था। तुम तो हमारा माँ का साथ जन्म नहीं लिया, तुम तो किसका बेटा है? वैश्या का। वैश्य का बेटा है। हमारे परिवार से, हमारे घर से, हमारे देश से निकल जाओ करके भगा दिया था। ये जाके 3 में लिखा, सब भाई लोग को छोड़कर जाके पूरा लोग का साथ ये पता मिलकर क्या बन गया? पूरा बनकर युद्ध से हीरो बन गया, शूरवीर बन गया। पूरा लोग का साथ मिलकर युद्ध कर युद्धवीर बन गया। अभी वो समय है, 4 पढ़ो। कुछ दिनों का बाद अमोनी इज़राइल से लड़ने लगे। हाँ देखा क्या हो गया? अमोन पुत्र लोग इस्राएल पुत्र का साथ युद्ध करने के लिए आने लगा। अभी ये युद्ध करने के आया तो ये लोग किसका याद आता है कि आज तक किसका नाम सुना? ये पता बड़ा हीरो बन गया, बड़ा विलन बन गया, युद्ध बहुत कर रहा है, बुरा आदमी बन गया। अभी उसको बुलाने के लिए जाता है। 7 पढ़ो। यप्ता ने गिलाद के वृद्ध लोगों से कहा, क्या तुमने मुझसे बैर करके मुझे मेरे पिता के घर से निकाल न दिया था? फिर अब संकट में पड़कर मेरे पास क्यों आए हो? प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। पता क्या कहता है? तुम लोग को मेरे पिता का घर से मेरे को भगाया, तुम लोग का अभी तकलीफ आया तो, संकट आया तो, अमन पुत्र लोग तुम लोग के साथ युद्ध करने का आएंगे तो तुम लोग को मेरे पास आया क्या बोल के क्या कहता है? 9 में यप्ता ने गिलाद के वृद्ध लोगों से पूछा,
यदि तुम मुझे अमोनियों से लड़ने को फिर मेरे घर ले चलो हाँ, और यहोवा उन्हें मेरे हाथ कर दे, परमेश्वर ने अमोन पुत्र को मेरे हाथ में दे दिया तो क्या मैं तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा? हाँ, praise the Lord। Praise the मैं Lord। तुम लोग के साथ आऊंगा, युद्ध करेगा। अमोन पुत्र को मैं हरा दिया तो तुम लोग को क्या मेरे को राजा बनेगा क्या, मुखिया बनाएगा क्या? तो ये लोग क्या करता है, लगन में एग्री करता है। एग्री करने में पहला एग्री क्या करके ये पता जाके युद्ध को नहीं जाता है, ये पता इमीडिएटली परमेश्वर का बस जाता है। 11 पढ़ो। तब येप्ता गिलाद के वृद्ध लोगों के संग चला और लोगों ने उसको अपने ऊपर मुखिया और प्रधान ठहराया और येप्ता ने अपनी सब बातें मिस्पा में यहोवा के सम्मुख कह सुनाई। हालेलुया। होसाना। देखो बुलाया, आया, परिवार आया, लीडर बनाया करके ये पता है मुझे युद्ध करने के नहीं जाता है। ये पता किसके पास जाता है, परमेश्वर का। किधर क्या सन्निधान में गया, उसको कभी याद आया वो समय से उसका परिवार दिया तकलीफ को, वो परिवार दिया दुख को, कैसा घर छोड़ कर भगाया, कैसा घर छोड़ कर भागा, कैसा आज युद्ध वीर बन गया, आज कैसा भाई लोग बुलाने के आया, ये सब परमेश्वर का सन्निधान में ये पता कहता है। हमारे जीवन में हम याद रखना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में कभी कुछ संकट आ जाता है, कुछ दुख आ जाता है, कुछ कमीपन आ जाता है, कुछ खुशी आ जाता है, हम पहला हमारा परमेश्वर का पास जाना चाहिए। Yes, Lord. Yes. परमेश्वर का सन्निधान में हम सब कुछ परमेश्वर का साथ बताना चाहिए। Yes. कितना महीना हो गया प्रभु, अभी 4 महीना पूरा हो गया। 4 महीना में ये देश में क्या क्या हो गया प्रभु, कितना लोग का जीवन में तकलीफ आया, कितना लोग के जीवन में दुख आया, कितना लोग का काम निकल गया। अभी हम क्या करेंगे बाबू, कैसा करेंगे प्रभु परमेश्वर, हम सब कुछ परमेश्वर का सामने बताना चाहिए। हमारा हर दुख को, हमारा हृदय को खोलकर हम परमेश्वर को बस उंडेलना चाहिए। हम इसका ऊपर, उसका उधर, इसका ऊपर गुस्सा, उसको ऊपर गुस्सा, उसको देके चुपना, इसको देके चुपना, कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मन मेरा मन देखने वाला वही है। तुम्हारा विचार मेरा विचार जानने वाला वही है। तेरा आशा मेरा आशा पूरा करने वाला वही है। वही है। तुम्हारे लिए मेरे लिए हर अच्छा चीज उसको वही मिलता है, उसको वही मिलता है, उसको वही मिलता है। इसके लिए हमारे हृदय को खोलकर, कैसा ये पता नहीं मिस्पा में परमेश्वर का सन्निधान में बोलता है, ऐसा हमारा दुख, हमारा कमीपन, हमारा खुशी, हमारा सब कुछ हमारे परमेश्वर का सामने हम हृदय को खोलकर देना चाहिए। उसको ऊपर गुस्सा करना, इसको ऊपर गुस्सा करना, उसको देख के चुपना, इसको देख के चुपना, कुछ लाभ नहीं है, उसमें कुछ बेनिफिट नहीं है, ज्यादा नुकसान, ज्यादा हमारे लिए नुकसान, तुम्हारे लिए नुकसान। हमारा परमेश्वर का और हमारे हृदय को खोलकर उंडेलने का समय है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए दया करना लगता है। बच्चे में लिखा, नीतिमान का मार्ग डे बाय डे ब्राइटर 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 होता जाता है। कभी आप और मैं नीतिमान बना है, कभी परमेश्वर यीशु पर विश्वास किया, कभी हम उसको पर विश्वास किया, कभी हम उसका संतान बना, हम उसका प्रजा बन गया। वो नीतिमान है, आप और मैं नीतिमान है। नीतिमान का काम डे बाय डे, नीतिमान का जीवन डे बाय डे, नीतिमान का खुशी डे बाय डे लोअर 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 नहीं होने वाला है, हायर 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 होने वाला है। यस, वो याद रखना
कभी आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है, Yes, Lord. वो तेरे को उसका संतान बना दिया है। Thank you, Lord. जॉन 1:12 क्या कहता है? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। होशाना। कभी हम बिलीव किया, कभी हम विश्वास आरंभ किया, Yes, वो Lord. दिन है आपको मेरे को उसका बेटा बेटी बना दिया है। Thank you, Lord. बना Thank दिया you, है। Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. अभी ईगल ऊंचा नहीं उड़ते, मतलब वो कौवा नहीं है। Lord. कौवा ऊंचा उड़ते मतलब वो ईगल नहीं है, क्योंकि ईगल के अंदर ईगल सीड है, कौवा के अंदर कौवा का सीड है। Yes, Lord. तो आपको मेरे को उसका संतान बन गया, तुम्हारा मेरे अंदर उसका सीड है। Yes, Lord. Yes, Yes. Lord. Jesus. अभी आप ऊंचा उड़ो, नीचे उड़ो, लेकिन तुम ईगल है। तो हमारा जीवन डे बाय डे हम नीतिमान बनने के बाद कैसा रहेगा करके वचन कहता है, बाइबल कहता है प्रभास 4:18, परंतु धर्मियों का चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक बढ़ता रहता है। होशाना। नीतिमान का मार्ग मॉर्निंग से 10 o'clock से 12 o'clock कैसा ब्राइट होता है, ऐसा बढ़ता जाएगा। क्या बढ़ता जाएगा? प्रकाश बढ़ता जाएगा। क्योंकि तुम धर्मी का संतान हो। Yes, Lord. तुम कभी विश्वास किया, तुम धर्मी बन गया है। तेरे को धर्मी बनने के लिए तो यीशु क्रूस पर उसका जीवन दिया है। Thank you, जीवन दिया है, Thank you, Lord. उसका लहू से तेरे को धर्मी बनाया है। Thank you, Jesus. तो अभी तुम्हारा कुंडली, तुम विश्वास करो ना करो, तुम्हारा ये बात तुम्हारा दिमाग में पहुंचने दो ना पहुंचने दो, तुम्हारा कुंडली डे बाय डे तुम्हारा जीवन प्रकाश होने क्या है। Praise the Lord. That's all. Yes, Lord. That's all. Jesus. ये सत्य तुम्हारा दिमाग में काम करने दो ना करने दो, तुम्हारे मन में ये वचन पहुंचने दो ना पहुंचने दो, लेकिन तुम्हारा कुंडली क्या है? डे बाय डे अधिक बढ़ता जाएगा। Thank you, Lord. क्योंकि तुमको ग्रहण किया, वो परमेश्वर सच्ची है। Yes, Jesus. वो सच्चा परमेश्वर है। Yes, Lord. वो मैं तेरे लिए मरकर मैं धर्मी बना, तो धर्मी के कुंडली यही है। Yes. तो ये बात को कभी हम जानने लगेंगे, हमारा विश्वास हमारा परमेश्वर के ऊपर बढ़ता है। Yes, Lord. ये सब सत्यों को हम नहीं जानता है, इसके लिए हम परमेश्वर के ऊपर अविश्वास करना लगता है। That's why Jesus told you know the truth. ये सच्चा है, ये सब truth को यूं जानने लगेंगे तो ये सब में छुटकारा पाएगा। Yes, Lord. अनेक कार्य से तेरे को छुटकारा है। Yes, Lord. तो पहला मैंने तेरे लिए क्यों आया, क्या किया, वो सत्य को जानो, तुम अनेक कार्य से तुम छुटकारा पाएगा परमेश्वर से। वचन में कहता है 1 रुपये का 2 बड़ी, उसका नाम क्या है, और 2 रुपया को 4 बड़ी, वो 2 रुपया को 4 बड़ी लेगा, 1 बड़ी फ्री। यीशु कहता है वो फ्री बड़ी भी मेरे पिता का इच्छा का बिना जमीन पर नहीं गिरेगा। Praise the Lord. और तू और मैं तो उसमें बढ़कर विशेष लोगे परमेश्वर के साथ। Thank you, Lord. Thank you, Lord. एक फ्री मिला, एक फ्री दिया, वो बड़ी की भी मेरा पिता के इच्छा के बिना कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। Thank you, Lord. कोई उसको तकलीफ नहीं दे सकता है, उसको गिरा नहीं सकता है। Thank you, Lord. और तू और मैं परमेश्वर का नजर में कितना विशेष लोग सोच कर देखो। वचन में लिखा मैथ्यू 10:29-30 पर, क्या पैसे में हाँ 2 गौरिये
नहीं बिकती हाँ तो भी भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना हाँ उनमें से एक भी हाँ भूमि पर नहीं गिर सकती। हाँ तुम्हारे सिर के बाल बाल भी सब गिने हुए हैं, 31। इसीलिए इसलिए डरो नहीं, डरो नहीं, तुम बहुत गौरियों से बढ़कर हो। लूका 12:6 and 7 पढ़ो। क्या 2 पैसे की 5 पैसे की 5 गौरियां नहीं देखो तो बिकती? ये का 2 तो 2 का कितना मिलना चाहिए? 4 मिलना चाहिए। 5 ये 5 देता है, एक फ्री देता है। तो क्या कहता है परमेश्वर? तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी हाँ नहीं भूलता। बोलता तुम्हारे सिर के सब बाल भी हाँ गिने हुए हैं, हाँ इसीलिए डरो नहीं, हाँ तुम बहुत गौरियों से बढ़कर हो। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hosanna. 1 रुपया को 2 रुपया को 4, लेकिन 2 रुपया को 5 देता है, फ्री देता है। Thank you, Lord. वो फ्री दिया करके उसको भी क्या नहीं करता है, अर्पण नहीं समझता है, नहीं भूलता है, उसको भी भूलता नहीं है, उसको भी नुकसान होने के परमेश्वर का मन नहीं है। Yes, Lord. Thank you, Lord. परमेश्वर कहता है उसमें पढ़कर विशेष लोग के आपोर Thank you, में Lord. Thank you, आपोर Jesus. में Thank you, Lord. हम ये सत्य को भूल जाता है, हम इतना परमेश्वर का प्रेम को भूल जाता है। वो परमेश्वर कहता है फ्री मिला उसको भी अर्प समझकर मेरा पिता उसको नुकसान नहीं देता है, करता नहीं है। Yes, Lord. Yes, Lord. Thank तो you. तुम कितना विशेष है, तुम धर्मी है, तेरे लिए कितना बड़ा एक बलिदान दिया है, Thank you, Lord. कितना बड़ा प्राइस दिया है तेरे लिए। Thank you, Lord. Thank you, Lord. ये बड़ी कैसे 1 रुपया दिया तेरे लिए, प्रेशियस दिया है क्रूस का पर, क्रॉस ऑफ कैलरी का पर प्रेशियस वन, एकलौता बेटा स्वर्ग के राजा के राजा को दिया है। Thank you, Jesus. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. तुम्हारे सिर में हर बाल उसका अकाउंट में है। Yes, Lord. तो परमेश्वर कहते हैं तुम कितना विशेष लोग हैं, तुम लोग, तुम क्यों डरते हो? परमेश्वर कहता है ये दावीद ये परमेश्वर का ये आरोप प्रेम को जानता था, इसके लिए वो कहता है युद्ध करने के लिए बड़ा सेना भी आने दो, मैं नहीं डरूंगा। वो मेरे को उसका तंबू में छुपा कर रखा है, Thank you, Jesus. मेरे को वो संभालेगा, मैं Thank you, नहीं Lord. डरूंगा, Thank you, Lord. मैं नहीं डरूंगा। Yes, लेकिन नाम Lord. देखो ये छोटा छोटा कार्य के लिए हम डर जाता है, डरो मत, हमारा परमेश्वर जीवित है। Yes, Lord. आत्मा आज भी हमारे बीच में है। Yes, Lord. Yes, Jesus. वो हमको अनाथ कभी नहीं छोड़ता है, Thank you, Lord. Thank उसको you, ऊपर Lord. भरोसा करने वालों को कभी लक्षित होने की नहीं देगा Thank मेरे you, परमेश्वर, Jesus. Thank you, कभी Lord. नहीं, Yes, याद Lord. रखना, कभी नहीं, Yes, Lord. कभी लक्षित होने की नहीं देगा। वो प्यारा परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। Yes, Lord. वो कहता है तुम्हारा वैल्यू क्या है तुम समझता नहीं है। Yes, Lord. 1 रुपये को 2 रुपये का 4, 1 फ्री मिलता है, उसको भी पिता परमेश्वर संभालता है। How precious you, how big price given for you and me. Yes, Lord. Yes, Lord. याद रखना, Yes, Lord. ये वायरस बीमारी आता है, ये कोरोना बीमारी अंदर आना लगता है, बाहर दिखाने के लिए 15 दिन लगता है बोलता है। ऐसा हमारा परमेश्वर हमारे लिए दिया प्रॉमिस, वो बाहर आने के लिए समय लगता है। We need patient for that. Yes, Lord. एक वायरस दिखाने के लिए 15 दिन लेता है, तो परमेश्वर का प्रॉमिस भी हमारे जीवन में समय है, उसके लिए भी नीड पेशेंट। Yes, Lord. हम रहेगा, हमारा एक भी आशीष है जमीन पे गिरने की परमेश्वर नहीं देगा। Yes, Lord. Yes, Lord. उसको ऊपर तुम भरोसा करेगा। वो कहता है Psalms 1:3 पढ़ो। वह उस वृक्ष
के समान है, हाँ, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है हाँ, और अपनी ऋतु में फलता है हाँ, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हाँ। इसीलिए इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे करे वह सफल होता है। ये एक पत्ता भी क्या लिखा है वचन में? मुरझाता नहीं, जमीन पर नहीं गिरता है। ऐसा हमारा एक भी आशीष नहीं गिर सकता है, Thank you, नहीं गिर Lord. सकता Thank you, है। Lord. इतना अच्छा परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए है, Yes, Lord. लेकिन हम उसको पर भरोसा करता नहीं, विश्वास नहीं करता है, उसको बस हमारे हृदय को खोलकर बोलता नहीं है। हाँ, हम छुपता है, छुपाता है, हम उसको पर गुरगुरावट करना लगता है, उसको पर अविश्वास करना लगता है। परमेश्वर का वचन तुम्हारे लिए क्या है? वो नदी और तुमने लगाया हुआ। हाँ, वो उसका पत्ता कभी क्या नहीं करेगा? मुरझाता नहीं, नहीं गिरता है, नहीं। नहीं है। तुम क्या सोचते तुम उसमें सफल होगा, है। Praise the सफल Lord. होगा। Thank you, तुम Lord. खाली उसका और बनकर रहो, Yes, Lord. बस। वो किधर प्लांट किया नदी और उधर बनकर रहो। Yes, Lord. तुम्हारा पत्ता एक भी, तुम्हारा ब्लेसिंग एक भी, तुम्हारा आशीष एक भी, तुम्हारा आरोग्य एक भी कभी जमीन पर नहीं गिरेगा, Yes, नहीं Lord. गिरेगा, Jesus. क्योंकि ये पेड़ प्राइस फॉर यू। Yes, Lord. Thank you, Jesus. एक का दो, दो का चार, चार को पांच मिला। ये चिड़िया को भी संभालने वाला परमेश्वर Yes, Lord. तुम्हारा आशीष जमीन पर गिरने के कैसा देगा? कभी नहीं, कभी नहीं। क्योंकि तुम्हारे लिए सच्चा में प्राइस दिया है, Yes. दिया है। Yes, Lord. इब्रू में लिखा है, इब्रू 10:38, हम उसका हमारा वो चारों ओर हमको फेंसिंग रखे हैं, हम लोग को वो संभालता है। इसके लिए वो आशीष हमारे जीवन में पूरा होने के लिए we need patience। Yes, Lord. आप और मैं उसका हाथ में कैसा बनकर रहता है, हम आपको मेरे को उसका हाथ में कैसा रखा है परमेश्वर। ऐसा है 62 पढ़कर जाओ, 62:3। तू यहोवा के हाथ में यू यहोवा का हाथ में एक शोभायमान मुकुट है और अपने परमेश्वर की हाँ। हथेली में हाँ। राज मुकुट ठहरेगी। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ में तेरे को कैसा वो संभालता है, राज मुकुट कैसा वो तेरे को संभालता है। Thank you, Lord. Yes. Thank you, Jesus. कैसा तुम्हारा आशीष को, तुम्हारा आरोग्य को, तुम्हारा खुशी को कोई चोरी कर सकता है, गिरा सकता है? नहीं, Lord. कभी नहीं। Lord. तुम परमेश्वर की तरफ प्लांट किया नदी और में आत्मा को और अभिषेक का साथ बनकर रहो। तुम्हारा क्या मन में आशा है वो पूरा करेगा, तुम सफल होएगा। Thank you, Lord. Thank you, Lord. परमेश्वर कहता है, Yes, वो Lord. कहता है मैं तेरे को मेरे हाथ में स्वाभिमान बना के रखा है। मुकुट। यस, राज मुकुट बना के रखा है मैं तेरे को। Lord, thank you, Lord. कैसा मेरे हाथ से गिर सकता है? Yes, Lord. कभी नहीं, कभी नहीं। वो पाने के लिए, वो मिलने के लिए we need patient, we need patient। इब्रू 11 चैप्टर विश्वास का लिस्ट है, उसका पहला परमेश्वर कहता है हाउ टू रिसीव दैट यू नीड पेशेंस। इब्रू 10:38। पर मेरा धर्मी जन हाँ, विश्वास से जीवित रहेगा हाँ, और यदि वह पीछे हट जाए पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। तो ये सब जानकर हमको नीतिमान बनाने के लिए, धर्मी बनाने के लिए बड़ा प्राइस दिया करके विश्वास करके हम किसको ऊपर विश्वास बनकर रहने क्या है? यीशु ऊपर विश्वास बनकर रहना चाहिए। हम उसको भूल जाएगा। परमेश्वर का आत्मा आज हमारे बीच में है, वो तेरे ऊपर क्या नहीं बनेगा? प्रसन्न नहीं होएगा।
स्थान में पहुंचेगा? Yes, Lord. तुम्हारा प्रार्थना को जवाब कौन लेके आएगा? तुम विश्वास में रहेगा। ये हमारे लिए कितना बड़ा प्राइस यीशु दिया, कितना अच्छा अच्छा कार्य किया, कितना अच्छा दिन को दिखाया, कितना खुशी दिया। ये सब याद रख के तुम परमेश्वर से धर्मी बनकर प्रार्थना करेगा, उसमें तेरा परमेश्वर का प्रसन्न रहता है, वो तुम्हारा प्रार्थना को स्वीकार करता है। तुम ये सब भूलकर तुम परमेश्वर को अविश्वास में तुम प्रार्थना करेगा, परमेश्वर का प्रसन्न तेरा साथ क्या नहीं रहता है? प्रसन्न नहीं रहता है। तो हमारा प्रार्थना को इसके लिए कभी कभी क्या नहीं होता है? जवाब नहीं मिलता है। आपको दुख देना परमेश्वर का इच्छा नहीं है, लेकिन आप अपना आप को दुख देता है। परमेश्वर के ऊपर अविश्वास करके, परमेश्वर के ऊपर गुरगुराहट करके, परमेश्वर को और गुस्सा करके तुम अपने आप को घायल करते हो। परमेश्वर की इच्छा वो नहीं है। परमेश्वर को इच्छा तो नीतिमान का जीवन डे बाय डे ब्राइटर ब्राइटर होना आशा है। लेकिन ये नीतिमान विश्वास में पीछे हटने के समय है, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, नहीं होता है। तो ये लोग साथ उसका बात 11 चैप्टर में विश्वास करने के कारण कितना बड़ा बड़ा कार्य उनके जीवन में परमेश्वर किया है। उसका पहला परमेश्वर 10th में ये कहता है, विश्वास में तुम परमेश्वर कार्य पा सकता है। इसके लिए याकूब 1:4 पर धीरज को पेशेंट को अपना पूरा काम करने दो, अपना पूरा काम तेरे जीवन में करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। हालेलुया। हमको पूर्ण करता है। हम पेशेंट रहने के समय है, पेशेंट रहने के समय है, परमेश्वर का कृपा हमारे जीवन में कार्य करना लगता है, वो हमको पूर्ण परफेक्ट करना लगता है। वो वचन में लिखा, कुछ भी चीज में आरोग्य रहने दो, आशीष रहने दो, खुशी रहने दो, शांति रहने दो, सबसे कुछ भी चीज में कमी नहीं रहेगा, परफेक्ट। एक रेमन का मैन को कहते हैं ना, परफेक्ट मैन, कंप्लीट मैन। ऐसा कंप्लीट तेरे जीवन में ये परिपूर्ण बनाने के लिए यू हैव टू बी पेशेंट। वो कृपा करेगा डे बाय डे तेरे को कंप्लीट मैन, कंप्लीट लेडी करेगा। लेकिन वो समय तक आप परमेश्वर का हाथ में बन के रहने क्या है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, होसाना। आज ये कंप्लीट ये इधर खड़ा रहने के लिए 15 साल ये जगह में मैं पेशेंट बैठा था। यस लॉर्ड, बिना फाइन नया पैसा बेनिफिट का बिना 15 साल ये जगह में मैंने पेशेंटली वेट किया था। यस लॉर्ड, आज देखो, आज कंप्लीट ये पात्र परमेश्वर ने बनाया, पूर्ण किया। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आजकल बच्चों को पेशेंट नहीं है, थैंक यू जीसस, थैंक यू। आजकल लोगों को पेशेंट नहीं है, जल्दी बॉस बनने का, जल्दी उड़ने का, जल्दी मिलने का। उसका कारण हम सब कुछ खो जाता है। ऐसा एक आज परफेक्ट एक प्रीचर इधर बनकर खड़ा रहने के लिए 15 साल में पेशेंट में बैठा था। बी पेशेंट, परमेश्वर का कृपा कार्य करेगा। वो समय पर तेरे को कंप्लीट पात्र बनाकर खड़ा करेगा। क्योंकि परमेश्वर का इच्छा वही है तुम्हारे जीवन में। वो बार बार कहता है 2 को 4, 4 को 5 मिलता है, ये फ्री के भी नुकसान नहीं करते पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। आप मेरे को कितना बड़ा प्राइस दिया है, वो वेस्ट नहीं जाएगा। यस लॉर्ड, कभी वेस्ट नहीं जाएगा। यस लॉर्ड, बड़ा प्राइस दिया है।
तो ये अर्जेंट का कारण, ये पेशेंट नहीं है इसका कारण। अनेक लोग सब कुछ नुकसान लूज करते हैं। उनका ट्री में पत्ता नहीं है, उनका ट्री में फ्रूट नहीं है, ऐसा हो जाता है। लेकिन हम पेशेंट रहेंगे, समय समय पर हरा भरा 12 महीना 12 फ्रूट देकर, हर 12 वरदान भरकर तुम एक सुंदर जीवन जिए। सुंदर जीवन। पेशेंट होना बहुत पेशेंट, परमेश्वर को पर हम पेशेंट करने के समय है। वचन में पढ़ेंगे यूट्रोनॉमी 28:12 में परमेश्वर कहता है, वो वचन हमको कहता है, वो वचन को पर हम विश्वास करने क्या, विश्वास करके पेशेंटली वेट करने क्या है, वो वचन फिर हमारे जीवन में कार्य होना लगता है। हम वो वचन मिले तो इमीडिएटली हमारे अंदर पेशेंट नहीं रहता है, लेकिन वचन परमेश्वर देता है, वचन को पर विश्वास करने का, एंड वी हैव टू वेट अपॉन पेशेंट। वो वचन हमारे जीवन में पूरा होना लगता है। Praise the Lord. Praise the Lord. God is good. All the time. All the time. God is good. पढ़ेंगे यूट्रोनॉमी 28:12। यहोवा तेरे लिए, परमेश्वर तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया, समय पर मेघ वर्षा करेगा और तेरे सारे काम पर आशीष देगा और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। हालेलुया, होसाना, हालेलुया, होसाना, हालेलुया। होसाना। परमेश्वर का वचन कहते हैं सेकंड समय पर यस लॉर्ड तुम्हारा देश के ऊपर क्या होएगा, बारिश होएगा। तुम्हारे हाथ से करते हर काम से आशीष देगा। तुम्हारा हर बैंक में बैलेंस कभी कम नहीं होएगा। तुम अनेक जात को लोन देगा, लोन कभी नहीं लेगा। ये परमेश्वर के ऊपर ये वचन दे दिया परमेश्वर, अभी इसको पर विश्वास करके we have to be patient। Yes Lord। ये वचन हमारे जीवन में पूरा होने के लिए तुम विश्वास करके पेशेंट में रहता है, ये वचन में इतना पावर है, वो पूरा करना लगता है। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord। लेकिन हम वचन दिया परमेश्वर, हम बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा समय के लिए विश्वास करता है, थोड़ा समय के लिए पेशेंट, हम भूल जाता है वचन हमारे जीवन में कार्य नहीं करता है। हम वचन को पढ़ने क्या है, विश्वास करने क्या है, वो वचन हमारे जीवन में पूरा होने के लिए we have to be patient also। Yes Lord, patient also। स्टार्टिंग में क्या करता है, सेटल समय पर, हालेलुया, समय वो जानता है, समय सेटल करना तेरे हाथ में नहीं है। Yes Lord, He will settle the time। Yes Lord, Yes Lord। एक समयத்தில் आकाश को खोलूंगा, Yes Lord। तुम आशीष पाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तुम दूसरा को देगा, तुम लेने वाला नहीं बनेगा। Thank you Lord Jesus। कितना पावरफुल वर्ड। खाली ये पढ़ने में परमेश्वर दिया, ये पढ़ने में उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको पर विश्वास करने का, वो वचन मेरे जीवन में पूरा होने के लिए हमें पेशेंट में रहने का। Yes Lord Jesus। एक था 15 साल। Yes Lord। सटेल समय पर ये अकाल का समय भी, ये दुख का समय भी, ये बीमारी का समय भी, ये कोरोना का समय भी, मैं सच कहता हूँ मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में आज तक कुछ भी कमीपन नहीं। Praise the Lord। Thank you, thank you, thank you Jesus। I claim this victory। Yes Lord, your name Lord। Yes Jesus। Yes Lord। मेरे लिए सच्चा बिग प्राइस यीशु ने दिया है। Yes Lord।
ये वचन मेरे लिए दिया तो ये वचन पूरा होने के लिए विश्वास करके you have to be patient, receive the blessing. Yes, Lord. Receive the blessing. हम पेशेंट रह के हम विश्वास करने के समय हमारे जीवन में ये वचन कार्य करता है, पूर्ण है, परफेक्ट मैन, परफेक्ट लेडी बना देता है। Jesus, thank you, Lord. दावीद कहता है Psalms 40 verse 1, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। परमेश्वर के लिए पेशेंटली मैं वेट करता था। वो मेरा ओर देखा, मेरा पुकार को सुना। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और पुकार को सुन गया तो याद रखना, वो अंधा पुकारा, परमेश्वर सुना, अंधा देखने लगा। थैंक यू लॉर्ड। लंगड़ा चलने लगा, कुष्ठ रोगी शुद्ध होने लगा। Praise the Lord. 12 साल बीमारी वस्त्र से छूने में वो शुद्ध हो गया। वो परमेश्वर को, और तुम पेशेंट रहकर वो तुम्हारा पुकार को सुनने लगा, तुम्हारा जीवन बदल गया। Thank you Jesus. समय नहीं लगता है, Yes. समय नहीं चाहिए। Yes Lord. Finished. Patient. इसके लिए दावीद कहता है परमेश्वर கர்த்தருக்காக பொறுமையுடன் காத்திருந்தேன்। Yes Lord. वो आज नहीं कल सुनेगा, कल नहीं तो नेक्स्ट ईयर सुनेगा, नेक्स्ट ईयर नहीं तो 2021 में सुनेगा। I waited upon my Lord. He turned to me and he heard my call. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Finished. Thank you Lord. Or whatever your problem, whatever your commitment, whatever your asa, desire, give it to Lord hand. Yes Lord. Yes Lord. And be patient. Yes Jesus. Remember one thing, every good things you can receive only from Him. Yes Jesus. Only from Nowhere, nobody can give you. Yes Lord. All the good things we can receive only from Him. Only Jesus. Only from you Lord. So be patient. Yes Lord. Remember He's paid price for you. Yes Lord. Thank you Lord. And wait upon Him. Yes Lord. वो दिया हर वचन को पर विश्वास करो, तो हम अनाथ लोग नहीं है। Yes Jesus. हमारे लिए एक बड़ा प्राइस दिया है, याद रखना। वो परमेश्वर को कभी दुख मत देना, उसको दुख देकर हमारा मुंह कभी काला नहीं बनाने क्या है। उसको पर विश्वास करो, हमारा मुंह प्रकाश होएगा। Thank you Lord. उसको पर विश्वास करो, उसको पहला स्थान दो, उसको पर प्रेम करो। Yes Lord. सटन टाइम पर वो आकाश को खोल देगा। ये मत सोचो आज वो गया, आज ये गया, अभी हमारा क्या है, क्या होएगा। परमेश्वर का प्लान तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। परमेश्वर को लोगों के लिए उसका प्लान बहुत अच्छा है। तुम अभी विश्वास कर ठोकर मत खाओ, ठोकर मत खाओ, उसको पर विश्वास रखो। वो कभी उसको पर विश्वास करने लोग कभी क्या नहीं करेगा, पढ़ो। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। आज तक हमको संभाला परमेश्वर को पर, आगे भी भरोसा रखो। आगे भी उसको पर पूरा भरोसा करो। वो हमको कभी लज्जित नहीं देगा, because he is a good God.